नमस्कार, स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद को लेकर बड़ी बैठक हुई। पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री के बीच ये बैठक हुई। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की मौजूदगी में दिल्ली में ये बैठक का आयोजन किया गया, तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी इस बैठक में शामिल हुए। 1972 की बातें लेके बैठ जाते हैं, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे उस समय। अब कब तक ये नसूर हम झेलते रहेंगे? हमें हमारा पीछा छुड़वाओ, हमें अपना पानी मिल जाए, उनको उनका पानी मिल जाए। वही वकील, वही मीटिंगें, ये वो देश निर्माण के लिए होना, देश की तरक्की के लिए। क्या झगड़ों में पड़ गए? अब हमें समझ ये नहीं आता, हम पाकिस्तान से लड़ें या हरियाणा से लड़ें। बिल्कुल बिल्कुल हरियाणा, बिल्कुल उन्होंने कहा है कि बैठ के बात करेंगे। 5 अगस्त को बात होगी, 13 को सुप्रीम कोर्ट माननीय है, सुप्रीम कोर्ट में तो दिल्ली में ही बातचीत यही होगी। लेकिन पानी देने से पहले नहर निर्माण की बात की जा रही है, जो जमीन का नोटिफिकेशन हुआ था उसको लेके क्या है? क्या कोई नोटिफिकेशन कुछ नहीं है, वो तो नोटिफिकेशन भी रद्द हो चुके हैं। लोगों ने ज़मीनें वापस भी लोगों को कर दी। इस पे राजनीति हुई है अब तक, पानी पे राजनीति हुई है। हम नहीं चाहते कि पानी पे राजनीति हो। राजनीति करनी है शिक्षा पे करो, राजनीति करनी है हेल्थ पे करो, बिजली पे करो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे करो। हमने अपना चैनलाइज कर लिया नहरी पानी, 63% पे पहुंच गए 21 से। जब जिस दिन ओथ ली थी 21%, अब 63 पे पहुंच गए, 3 गुना हो गया। पंजाब नहर बनाऊगा ਜਿਹੜੀ ਡੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ? ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਨੂਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਝਗੜਾ ਨਿਬੇੜੋ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ करना है। 2 भाई हैं हम, पंजाब और हरियाणा 2 स्टेट थोड़ी हैं, एक ही थे पहले तो, बीच में दीवार आ गई। 2 भाई भी अलग हो जाते हैं, बीच में दीवार आ जाती है, लेकिन 1 साल के बाद उस दीवार में से एक ईंट निकल जाती है, सब्जी का आदान प्रदान हो जाता है। इधर से उधर कौली फड़ा दी, इधर से, उसके बाद 4 निकल जाते हैं, उसके बाद गेट बन जाता है, और उसके बाद वो दोनों भाई फिर इकट्ठे हो जाते हैं। क्योंकि टाइम इज़ ए बेस्ट हीलर। बहुत टाइम हो चुका है इस झगड़े में, हमें झगड़े से बाहर निकलना है। पंजाब का हक तो हम नहीं जाने देंगे कहीं। जो उनका अगर ऊपर से पानी आ रहा है, अगर वो जो 23 MAF आ रहा है, तो हमारे लिए तो रिपेरियन तो हम ही हैं, चैनल तो पंजाब ही है, तो हमारे पास आ रहा है तो हम आगे कर देंगे। लेकिन हमें कैसे होगा ये? तो बिना नहर निर्माण के कैसे? बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा हर देखो, मैंने उनको कहा है कि देखो, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि खून और पानी में से एक ही बहेगा, ठीक है ना। तो इंडस ट्रीटी जो है रद्द कर दी। अब उसमें से चनाब और झेलम का तो नहीं आएगा, चनाब, उज्ज और कश्मीर, रावी, तीनों का पानी हमारे पास आ जाएगा। हमें तो इससे ज़्यादा खुशी हमें क्या हो सकती है कि हमारा नाम ही, हमारा पंजाब का जो 5 आब है, 5 मंत्री ने हाँ भरी है। नहीं, उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल जो है वो चैनल वो बंद नहीं करेंगे, और जो पानी उनके पास जा रहा है, जो हमारा खून बहा रहे हैं, क्यों जा रहा है पानी तो हमारा, तो ऐसा है। तो उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं, पाटिल साहब का बहुत बहुत मेहरबानी। ठीक है सर। तो देखिए, आप सुन रहे थे भगवंत मान को, जो पानी को लेकर विवाद लगातार हरियाणा और पंजाब के बीच में देखा जा रहा था, और एक बार फिर से दोनों के बीच बातचीत हुई, और बातचीत में जो फैसला लिया गया वो भी अभी सामने नहीं आया है। जो तीसरा गेट था उसे बंद नहीं किया जाएगा। तो सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद को लेकर ये बैठक आयोजित की गई थी। तो ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कंचन अरोड़ा हमारे साथ जुड़ी हुई है। कंचन, इस बैठक का सार आखिर क्या निकला? क्या बैठक के बाद क्या कुछ प्रस्ताव पारित किए गए? जी बिल्कुल,
जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पहले भगवंत मान यहाँ पे बता करके गए और अगर अब आप देखेंगे तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि हरियाणा और पंजाब दोनों ही राज्यों को लेकर के ये बैठक हुई थी। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के साथ ये बैठक हुई थी और अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पे हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है नायब सिंह सैनी वो यहाँ पर अब पहुंचे हुए हैं। इसके पहले भगवंत मान ने मीडिया को बताया कि किस तरीके से चीजें हुई हैं और अगली बैठक जो है वो अब 5 अगस्त को होनी है, यानी अगली बैठक अब 5 अगस्त को की जाएगी। और उसी के साथ अगर जिक्र कर लिया जाए तो ये चर्चा जो है, ये बैठक जो है वो सकारात्मक हुई, लेकिन पंजाब ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि पहला हक पंजाब के पानी पर पंजाब का है। अगर हमें आगे से पानी मिलेगा तो हमें हरियाणा को देने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फूड बास्केट 70% हरियाणा और पंजाब में ही होती है। लेकिन अब ऐसे में देखना है कि लगातार हरियाणा और पंजाब के बीच में पानी का विवाद लगातार बना रहा है और ऐसे में CR पाटिल जल शक्ति मंत्री से मुलाकात करने के बाद अब क्या कुछ चीजें बेहतर होती हैं और आने वाले 5 अगस्त को जब फिर से ये मुलाकात होती है तो इसके क्या कुछ नतीजे निकल के सामने आते हैं। बिल्कुल कंचन, देखिए भगवंत मान को हमने सुना बातचीत में ये भी नजर आ रहा है कि वो उन्होंने जब 2 भाइयों का जिक्र किया तो वो विवाद अब आगे नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि इसी बीच सारी जो समस्या है इस बैठक के बाद सुलझ जाए। आगे आपने बताया कि 5 अगस्त को बैठक होने वाली है, उस पर बातचीत हो तो कुछ निर्णय आखिर निकलकर सामने आए जिससे परेशानी ना हरियाणा को हो ना पंजाब को। बिल्कुल, देखिए भगवंत मान ने इस बात को पूरी तरीके से स्पष्ट किया कि हम नहीं चाहते हैं कि किसी तरीके का विवाद पानी को लेकर के हो, लेकिन हाँ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि अगर हमको आगे से पानी मिलेगा, पंजाब के हक का, पंजाब के हिस्से का पानी अगर हमको पर्याप्त मिलेगा और उसके बाद जो बचा हुआ पानी होगा तो हम अपने आप हरियाणा को पूरी तरीके से देंगे। हम उसमें किसी भी तरीके का जो विवाद है उसको नहीं होने देंगे। लेकिन अगर अब जिक्र कर लिया जाए कि हरियाणा कह रहा है कि पंजाब हरियाणा के हिस्से का पानी नहीं दे रहा है, तो पंजाब कह रहा है कि हरियाणा के हिस्से पानी ही नहीं रहा है, और जिसके बाद लगातार ये जो विवाद है वो बढ़ता हुआ चला गया। लेकिन अब CR पाटिल के साथ जब बैठक हुई और अगर अभी भी आप देखेंगे तो बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री अभी भी मीडिया को संबोधित कर रहे हैं कि आखिर हरियाणा का क्या पक्ष रहा है, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के पक्ष को लेकर स्पष्टीकरण कर दिया है। लेकिन अब 9 जुलाई को जो ये बैठक हुई उसके बाद अब 5 अगस्त को जब ये बैठक होगी तो क्या हरियाणा और पंजाब की आपसी सहमति जो है वो बन पाएगी। अगर आप देखिए तस्वीरों में हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है नायब सिंह सैनी वो यहाँ पर अब जाते हुए आपको साफ तौर पर दिखाई देंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये बैठक हुई है और काफी लंबी ये बैठक भी चली है, दोनों ही राज्यों ने अपनी अपनी बातों को रखा है, अपने अपने मुद्दों को दोनों ही राज्यों की तरफ से रखा गया और दोनों ही राज्यों के जो मुखिया हैं वो इस बैठक में सम्मिलित हुए। और उसके बाद पंजाब अपने हक की बात कर रहा है, हरियाणा अपने हक की लगातार बातें कर रहा है और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो देखिए यहाँ से बैठक के बाद और मीडिया को संबोधित करने के बाद भी यहाँ से निकल के जाते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब देखना ये भी होगा कि आखिर जो लगातार चीजें देखने को मिल रही हैं कि आखिर ये जल विवाद हरियाणा और पंजाब के बीच में किस तरीके से सुलझता है, क्योंकि केंद्र सरकार भी अब इसमें शामिल हो चुकी है। सरकार है बीजेपी की, हरियाणा में सरकार है बीजेपी की, पंजाब में सरकार है आम आदमी पार्टी की। ऐसे में क्या राजनीतिक के चलते पंजाब और हरियाणा की जनता को खामियाजा भुगतना पड़ता है या सीधे तरीके से इसका कोई समाधान निकलता है कि हरियाणा का पानी हरियाणा के पास और पंजाब के हक का पानी पंजाब के पास ही रह पाता है। जी बिल्कुल कंचन, उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक के बाद हरियाणा